नागपुर के दंगाइयों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज। एफआईआर कॉपी में कई सोशल मीडिया अकाउंट्स का भी जिक्र। जांच के दौरान अफवाह फैलाने वाले 172 वीडियो मिले। नागपुर हिंसा के बाद अलर्ट पर प्रशासन, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का घेरा, पुलिस की हर स्थिति पर पैनी नजर। महाराष्ट्र के नासिक में डबल मर्डर। एनसीपी नेता समेत 2 सगे भाइयों की हत्या से मचा हड़कंप। हमलावरों ने घर के सामने ही दोनों भाइयों को मारा चाकू। दिशा सालियान की मौत को लेकर बोले महाराष्ट्र सरकार में मंत्री संजय शिरसाट। दिशा की मौत को बताया संशयात्मक। सालियन का पहले भी थोड़ा जो मृत्यु हुआ वो संशयात्मक था। आज उसके पिताजी खुल के बाहर आए, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। दिशा सालियान मामले पर बोले शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत। कहा मर्डर केस शब्द का इस्तेमाल करना गलत है, पिटीशन के पीछे बताई राजनीति। देखिए, मर्डर केस की बात जो है आप तो सब इस्तेमाल गलत कर रहे हो। मैंने जो पुलिस की जांच मैंने देखी है वो एक्सीडेंट था, वो एक्सीडेंट है। एक युवा नेता जो अच्छा काम कर रहा है उसको बदनाम करने की एक कोशिश है, हमारे पार्टी को बदनाम करने की एक कोशिश है। किश्तवाड़ में आतंकवाद के खिलाफ अभियान जारी। जैश समूह के देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। यूपी के बलिया में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, मौके से पकड़े गए 4 बदमाश। अजनाला हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन। 7 आरोपियों को डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल से रिमांड पर ले गई अमृतसर। यूपी के अमरोहा में दबंगों ने की युवक की पिटाई। जामा मस्जिद में घुसकर लाठी डंडों से पीटा, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। हिरासत में लिए गए कई युवक और युवतियां। सेक्स रैकेट चलाने की मिल रही थी शिकायत। यूपी के अंबेडकर नगर में मुफ्त की दवाइयों को पैसों में बेच रहे पशुओं के डॉक्टर। पैसे लेकर दवाइयां देते हुए कैमरे में कैद हुए डॉक्टर। उत्तर प्रदेश के झांसी में युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। इलाके में हड़कंप मचा। ससुराल पक्ष पर लगाए गए गंभीर आरोप। मौत से पहले का वीडियो आया सामने। यूपी के झांसी में लुलू गैंग ने एक परिवार पर बेरहमी से किया हमला। पिता और पुत्र को आई गंभीर चोटें। पूरी घटना का सीसीटीवी आया सामने। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में नशा मुक्ति केंद्र में मरीज की मौत। परिजनों की शिकायत पर 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। हत्या के पीछे का कारण नहीं पता। यूपी के मैनपुरी में दबंगों ने दुकानदारों से की मारपीट। सामान का पैसा मांगने पर दिखाई दबंगई। घटना का वीडियो वायरल। मेरठ हाईवे पर सब्जी वाले ने कई लोगों से मारपीट की है। मारपीट का वीडियो सामने आया। यूपी के मैनपुरी में आपसी विवाद में चली गोली। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में आग का तांडव देखने को मिला। एक गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मुश्किल के बाद आग पर पाया काबू। यूपी के अमरोहा में नमाज पढ़कर लौट रहे बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना सीसीटीवी में कैद। राजस्थान के बीकानेर में कार के ऊपर पलटा ट्रक ट्रेलर। हादसे में कार सवार 6 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी मार्केट में लगी भीषण आग। फर्नीचर मार्केट में दिखा आग का तांडव। उधर लखीमपुर खीरी के सरकारी अस्पताल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। दवा स्टोर में रखी लाखों की दवाएं जलकर खाक हो गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। रायबरेली में आईटीबीपी के वाहन ने ई रिक्शा को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। आईटीबीपी के जवानों ने अस्पताल में भर्ती कराया। अभी देखो बॉडी 13 फ्लोर से गिरती है नीचे जमीन पे। इंजरीज से दिखाई देते हैं, ना हेड पे ना चेहरा पे। आपने जो कहा है कि ये सिर्फ आपकी बेटी का मर्डर नहीं है, एक बड़ा षड्यंत्र है। मालवनी पुलिस झूठी है। उन्होंने जो स्टोरी बनाई ऊपर से गिरी और ये हड्डियां टूटी, सब झूठा। जांच तो होना ही चाहिए ताकि हकीकत साफ साफ निकल जाए। और आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत की नॉन स्टॉप मुहिम में दिशा सालियान केस पर आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से पिता ने दावा किया। और ऐसे में अब यहां पर कई सवाल खड़े होते हैं। आपको ये भी बता दें कि इस पूरे केस को लेकर संजय शिरसाट की तरफ से भी बयान सामने आया है। दिशा सालियान की मौत संदिग्ध थी। संजय शिरसाट ने कहा है कि जो दोषी उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिशा सालियान केस को लेकर अब संजय शिरसाट ने भी बयान दे दिया और वो कह रहे हैं कि जो भी दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा।
देखिए, दिशा सालियन का पहले भी थोड़ा जो मृत्यु हुआ वो संशयास्पद था। आज उसके पिताजी खुल के बाहर आए, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। 5 साल से वो बर्दाश्त करते थे। उन्होंने कहा है कि एक्स मेयर ने उनके ऊपर दबाव लाया था और उसकी वजह से मैं बोल नहीं पा रहा था। आज वो हाईकोर्ट में गए हैं, हाईकोर्ट जो भी निर्णय लेगा उचित निर्णय लेगा, लेकिन इसके अंदर जो भी आरोपी अगर आ गए सामने तो उसको जेल में भेजा जाएगा। तो आपको बता दें कि दिशा सालियान केस पर संजय सिरसाठ क्या बोल रहे थे ये आपको बताया। उन्होंने कहा कि 5 साल बाद जो दिशा सालियान है उनके माता पिता अब सामने आए हैं और उन्होंने नए सिरे से दिशा की मौत की जांच करने की बात कही है। उन्होंने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और जांच की मांग दिशा सालियान के माता पिता की तरफ से की गई है। दिशा के पिता जो आरोप लगा रहे हैं कि दिशा की हत्या की गई थी, तो आपको याद होगा 2020 का वो मंजर जब दिशा सालियान 14वीं फ्लोर से गिर गई थी और उस समय ये कहा जा रहा था कि उनकी हत्या हुई है, लेकिन अब एक बार फिर से ये मामला सुर्खियों में आया है। के फादर ने जो कोर्ट में याचिका दाखिल की है, उस याचिका में उन्होंने क्या बयान किया है उसके बारे में मैं जानकारी ले रहा हूं। उसकी कॉपी मैंने मंगवाई है और उसी प्रकार ये जो प्रकरण जो चालू हुआ है, राजकीय षड्यंत्र का एक भाग मुझे दिखता है। जो भी ऑनरेबल कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। देखिए, मर्डर केस की बात जो है आप जो सब इस्तेमाल गलत कर रहे हो। मैंने जो पुलिस की जांच मैंने देखी है वो एक्सीडेंट था, वो एक्सीडेंट है। 5 साल के बाद उसके पिताजी ने ये एक पिटीशन दायर किया है। ये पिटीशन के पीछे क्या राजनीति है ये पूरे राज्य को मालूम है। उस मामले में जांच पूरी हो गई थी और जांच में बहुत से तथ्य जो सामने आए हैं वो भी ऑन रिकॉर्ड है। 5 साल के बाद अब एक राजनीति हो रही है, इसलिए राजनीति औरंगजेब का विषय महाराष्ट्र में ये लोग नहीं चलाया पाए और उनके ऊपर उलट गया औरंगजेब। एक युवा नेता जो अच्छा काम कर रहा है उसको बदनाम करने की एक कोशिश है, हमारे पार्टी को बदनाम करने की एक कोशिश। तो अलग अलग दलों की प्रतिक्रिया आपने सुनी। सवाल ये, विपक्ष बेशक इसे राजनीति से प्रेरित बता रहा हो, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि आखिर दिशा को इंसाफ कब मिलेगा। दिशा सालियान के पिता ने दिशा की मौत की नए सिरे से जांच की अब मांग उठाई है। उन्होंने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और जांच की मांग की है। दिशा के पिता ने आरोप लगाया है कि दिशा की हत्या की गई थी। क्या आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ने वाली है? क्या उद्धव ठाकरे फिर से परेशानी में फंसने वाले हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिशा सालियान मौत केस में नया मोड़ आ गया है। दिशा सालियान के पिता ने साफ साफ कहा है कि उनकी बेटी ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उसकी हत्या हुई है। दिशा के पिता ने इस मामले में आदित्य ठाकरे से पूछताछ की मांग की है। अभी इनका इन्वेस्टिगेशन देख के मुझे ऐसा लग रहा है मर्डर ही शायद आएगा करके। दरअसल 2020 में दिशा सालियान की मौत हुई थी। मुंबई की एक इमारत से गिरने की वजह से जान गई थी। तब देश भर में यह मामला बेहद हाई प्रोफाइल हो गया था क्योंकि दिशा सालियान अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े थी। दिशा की मौत के कुछ दिन बाद ही सुशांत सिंह राजपूत की भी मौत हो गई थी। उस वक्त महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी। आदित्य का नाम भी उछला था। अब सुशांत के पिता ने हत्या का शक जताया है और जांच की मांग की है। जांच तो होना ही चाहिए ताकि हकीकत